आजकल हम हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में बड़ी बिजी शेड्यूल में चल रहे हैं और उसी बीच में हमें क्या होता है कि मोटर चला के तो हम जाते हैं फिर भूल जाते हैं। बहुत सारे केसों में हमारे पास ऐसे होता है कि टैंक फुल हो जाता है और वाटर फ्लो जो होता है एक्स्ट्रा होता है, उसके बाद वो अंदर से मकान के अंदर से गुजर जाता है, तो अंदर मकान सारा मैटिंग हो या बेडिंग हो सारा ख़राब हो जाता है। उस सूरत में या बिजली बिल कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है, बिजली बिल ज़्यादा आ जाता है। तो इन सब का अल्टरनेट जो है वो इस वाले वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने जाऊंगा। तो दो तरीका है हमें, क्योंकि दो ही तरीके से हम घर के अंदर वाटर रिजर्वेशन रखते हैं, वो दोनों चीज़ें मैं समझा दूंगा और दोनों के लिए अल्टरनेट इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है और आप लोग किफ़ायत जाफरी स्पीक्स देख रही हैं। एक काम याद करके कर रखना कि अगर आप लोग डीपली इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो किसी भी एक चीज़ के रिलेटेड, तो आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहना है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कर सकते हो आप लोग। ज़्यादातर मैक्सिमम जो लोग हैं उनके घर में रिजर्वेयर नहीं होता है, सप्लाई रिजर्वेयर नहीं बनाते हैं मैक्सिमम घर, तो वो भी हमें समझना है। लेकिन जिनके घर में रिजर्वेयर है या बोरवेल है तो उनके लिए भी मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा यहाँ पे कि वो लोग कैसे रख सकते हैं। देखो, अगर आपके घर में बोरवेल है तो आपको नॉर्मल बोरवेल मोटर लगाना है, बोरवेल मोटर। अगर उसके अलावा फिर आपके पास संप है, आप रिजर्वेयर संप जो बनाया है आपने, जहाँ पे आप रिजर्वेयर रखते हो, पानी को रिजर्व करके रखते हो, तो वहाँ पे आपको ओपन वेल मोटर लगाना है। दो चीज़ है, एक बोरवेल एक ओपन वेल। तो यहाँ पे मैंने संप को डिज़ाइन दिया है इस ग्राफिक के अंदर। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि रिजर्वेयर के अंदर हम इंडिपेंडेंट टैंकी को कैसे चला सकते हैं। देखो क्या होता है कि ये है ओपन वेल मोटर, हमारा ओपन वेल मोटर है ये, और वाटर टैंक हमारा यहाँ पे है टॉप पे, समझना। इसके जो ये पिक जो आप लोग अभी देख रही हो स्क्रीन पे, ये पिक आज के टाइम पे बड़ा वायरल है और इसको बहुत सारे तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। लेकिन रियलिटी क्या है इस पिक का वो मैं बताऊंगा। इस पिक का नाम है वाटर लेवल कंट्रोलर। लेकिन जब हमने यहाँ पे ओपन वेल मोटर लगाया तो और ऊपर हमारा टैंक है, इस सूरत में हमें ये वाटर लेवल कंट्रोलर कामयाब हो सकता है। इस वाले पोजीशन में हमें ये लगाना है। कहाँ पे लगाना है? किसी भी एक जगह पे मकान के अंदर, किसी भी एक जगह पे हम मकान के अंदर इसको लगा सकते हैं। और इसके जो इनपुट्स दो आ रही है और एक कनेक्शन आता है इस मोटर को अर्थ का। अर्थ बहरहाल मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं, फिलहाल हम इस दो इनपुट्स को हम समझेंगे। इससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमने डिवाइस लगाया यहाँ पे और मेन लाइन जो घर से आ रही है वो हमने इसके अंदर रखा और यहाँ से दो कनेक्शन जो निकले वो इसके साथ कनेक्ट हुए और यहाँ से जो दो कनेक्शन निकल जाएंगे वो जाएगी ऊपर टैंकी के अंदर, टैंकी के अंदर, और टैंकी के अंदर लग जाएगा फ्लूइड स्विच। टैंकी के अंदर रहेगा फ्लूइड स्विच। फ्लूइड स्विच डिपेंड करेगा लेवल पे, कितना उठेगा कितना। जो फ्लूइड स्विच को क्या करना है कि फ्लूइड स्विच को हमें लेवल के हिसाब से इसके अंदर रखना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1000 लीटर की टैंक है तो हमें क्या करना है कि 950 लीटर पे हमें लेवल मेंटेन रखना है। बाय द वे, अगर किसी सूरत में ये स्विच खराब हुआ तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से हमने इसके साथ कनेक्शन दिया। अब ये काम कैसे करेगा? ये काम इस तरीके से कर रहा है कि यहाँ पे इस स्विच को जब लेवल डाउन हो जाता है तो ये स्विच के जरिए से मोटर खुद ऑन होता है। मोटर खुद ऑन होता है और मोटर चल के इस पानी को वापस रिफिल करता है, इस टैंक को पानी से रिफिल करता है, वापस फिर से भर जाता है ये टैंक। और उस टैंक का भरने के बाद क्या होता है कि ये स्विच जो है ये वापस लेवल अप उठता है। जब लेवल अप हुआ तो मोटर हुआ ऑफ। उस सूरत में, उस केस में ये ऑफ हो जाएगा। लेकिन ये जो वाटर कंट्रोलर लेवल है, वाटर लेवल कंट्रोलर जो है ये हर जगह कामयाब नहीं रह सकता है। किस जगह पे कामयाब रहेगा? जहाँ पे हमें रिजर्वेयर होगा, सप्लाई रिजर्वेयर जहाँ पे होगा वहाँ पे हमें ये काम रहेगा, काम आएगा। अगर अब हमने क्या किया कि दूसरा पोजीशन में अगर मैं कहूँ कि इस जगह पे हमने इसको लगा लिया, इस जगह पे ये है गवर्नमेंट लाइन, ये है गवर्नमेंट लाइन। गवर्नमेंट लाइन की चाहे जिस भी साइज की लाइन हो, आधी इंच पौनी इंच से लेकर के कितने भी बड़ा होगा ये लाइन। लेकिन इस केस में अब हमें समझना है, इस केस को समझने के लिए कि इस लाइन को हम डायरेक्ट मोटर लगाते हैं यहाँ पे।
लेकिन अगर अब हमने इस मोटर को लगा लिया, यहाँ से हमने कनेक्शन 2 उठाया, इसी तरीके से हमने डिवाइस यहाँ पे इंस्टॉल किया, इसको 2 कनेक्शन ऊपर उठाए, 2 कनेक्शन इस मोटर के साथ दिया, यहाँ पे हमने टैंक के अंदर फ्लूइड स्विच डाला और वाटर टैंक की लेवल क्या हुआ, हो गई डाउन। लेकिन पीछे से लाइन है खाली, यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने पानी को शिफ्ट में रखा है, पानी नहीं है, तो ये मोटर रन हो जाएगा। उस सूरत में क्या होगा, 2 नुकसान। एक, हम उस केस में क्या होगा कि मोटर ऑन रहेगा, कस्टमर को पता ही नहीं होगा, तो क्या होगा कि बिजली बिल ज़्यादा आएगा। अब इसका भी कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है कि ये डिवाइस अलग तरीके से लगाना है और यहाँ पे हमें और एक डिवाइस लगाना है। ड्राई मोटर के टाइम पे जब गवर्नमेंट की लाइन से आप कनेक्शन लेते हो तो आपको क्या करना है, उसको कहते हैं एक्वा बूस्ट। एक्वा बूस्ट को आप लगा सकते हो, एक्वा बूस्टर उसको कहते हैं, तो आप एक्वा बूस्टर लगा सकते हो। वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको चलाऊंगा। तो इस स्क्रीन पे जो आपको पिक आ रहा है, ये आपको ऐड करना है इस मोटर के साथ। अब इसका फायदा क्या है आपको, यहाँ पे ये जरूरी क्यों है और यहाँ पे जरूरी क्यों नहीं है, ये दोनों चीजें मैं डिफाइन कर दूंगा। यहाँ पे इसलिए ये जरूरी है कि जब आपकी टैंक खाली होगा और आपको यहां से गवर्नमेंट की लाइन में भी पानी नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक फीचर है जो आपको मोटर आपका ड्राई रन नहीं करेगा। आपका मोटर ड्राई रन नहीं करेगा, यानी कि ये पानी के बगैर नहीं चलेगा जब तक इसको यहां से गवर्नमेंट की सप्लाई इसके अंदर से एंटर होगा, उसके बाद ही आपका मोटर रन करेगा आगे के लिए। उसके बाद क्या होगा कि टैंकी फिल हुई और ये खुद कट हो जाएगा। ये पिक जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, इसको स्क्रीनशॉट उठा के आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो और ये आपको किसी भी एक मोटर के अंदर ऐड करना है और साथ में आपको लाना है इसके साथ फ्लूइड स्विच। फ्लूइड स्विच क्या होता है स्क्रीन पे दिखाऊंगा, यहाँ पे ये फ्लूइड स्विच है। तो इस केस में क्या होगा कि आपका मोटर भी बच जाएगा और आपको अब वो सिर दर्द नहीं रहेगा जी मोटर ऑन करना है, ओवरफ्लो हुआ नहीं हुआ, वो केस से आप लोग बच पाओगे। अगर अब इसी केस को हम सीधा यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे इस वाले घर के लिए, अगर यहाँ पे इस घर को रिजर्वेयर है, ये क्या करता है कि ये गवर्नमेंट की लाइन जो है यहाँ से इसने उठा के सीधा रिजर्वेयर के अंदर पानी डाला और यहाँ पे इसने बॉल कॉक रखा है, फॉर एग्जाम्पल बॉल कॉक रखा है, इसने बॉल कॉक रखा है, बॉल कॉक मैनुअल लेवल के तरीके से उठ रहा है या बैठ रहा है, ठीक है। और जब भी ये रिजर्वेयर खाली हो जाता है तो बॉल कॉक डाउन हो जाता है, सप्लाई इसके अंदर जाता है और जब रिजर्वेयर फुल हो जाता है तो बॉल कॉक उठ जाता है, तो ये खुद ही कट हो जाता है ये लाइन, ठीक है ना। लेकिन इस केस में अगर हम इस मोटर को, ये जो एक्वा बूस्टर है, एक्वा बूस्टर जो है, अगर ये एक्वा बूस्टर हम किसी और तरीके से इसके अंदर ऐड कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेयर से बाहर यहाँ पे हमने लाइन उठाई और यहाँ पे हमने इसको एक्वा बूस्टर ऐड किया, तो उस सूरत में क्या होगा कि इसके अंदर जो फीचर्स हैं ड्राई रन नहीं करेगा, ये मोटर ड्राई रन नहीं करेगा। तो जब ये ड्राई रन नहीं करेगा तो इस केस में क्या होगा कि ये मोटर कभी रन करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको सप्लाई शिफ्ट करना पड़ता है ऊपर, यहाँ पे हमारा पानी जमा रह जाता है इस टैंक के अंदर या बोरवेल के अंदर, ट्यूबवेल के अंदर, ये केस सेम स्टडी वही है। तो इस केस में आपको एक्वा बूस्टर लगाना नहीं है। हाँ, वाटर लेवल कंट्रोलर आप लगा लोगे कहाँ कहाँ पे, अगर आपके पास सप्लाई रिजर्वेयर है उसको वाटर लेवल कंट्रोलर लगा लो विद फ्लूइड स्विच। अगर आपके पास ट्यूबवेल है उसको लगा लो, अगर बोरवेल है वो भी लगा दो आप लोग, कुआं जो होता है उसको भी लगा सकते हो। और याद रहे कि यहाँ पे एक्वा बूस्टर आपको काम नहीं आएगा और यहाँ पे आपको एक्वा बूस्टर नेसेसरी है। यहाँ पे अगर आप इस केस में एक्वा बूस्टर नहीं लगाओगे तो आपको क्या होगा, आपका मोटर जल जाएगा और आपको बिजली बिल ज़्यादा आएगा। होटल केस में अगर आप होटल वाले हैं, घर वाले हैं, तो ये दोनों केसों के सामने आपकी स्टडी है और दोनों केसों को आप लोग समझ लो, इन दोनों केसों में आपको पूरा रिजल्ट सामने आएगा। तो इससे क्या होगा, अब इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट आप लोगों को यह है कि एक तो आपका टाइम बच जाएगा, दूसरा यह है कि आपको वो सिर दर्द नहीं रहेगा और जब भी आपके लाइन में पानी आएगा
तो आपका मोटर खुद रन करेगा उस टाइम पे। इस केस में आपको क्या करना है कि स्विच जो है गवर्नमेंट, जो आप घर से बिजली का कनेक्शन निकालते हो, उसको हमेशा ऑन रखना है, इसको ऑफ करना ही नहीं है, इसको ऑफ नहीं करना है, ऑन रखना है, इस केस में भी और इस केस में भी। तो ये दोनों डिवाइस में फिर से दिखाऊंगा, ये डिवाइस जो है ये यहाँ के लिए काम आएगा और ये डिवाइस जो है ये यहाँ के लिए काम आएगा। और ये डिवाइस जो है ये इसके अंदर आपको लगाना नेसेसरी है, यानी कि इस केस में आपको 2 डिवाइस लगाने हैं मोटर को, और इस केस में आपको सिंगल डिवाइस मोटर को लगाना है। अब डिपेंड करता है आप पे, आप किस एरिया में रहते हो और आपकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से की गई है, आपके उस कंस्ट्रक्शन के अंदर किस तरीके का फीचर्स रखे गए हैं, उस हिसाब से आप इस चीज़ को ले पाओगे, परचेज कर पाओगे, इंस्टॉल कर पाओगे। आसान तरीका है, बिल्कुल ईजी है, इसको ज़्यादा सिरदर्द है ही नहीं। तो लेकिन लगाना ज़रूरी, आपकी टाइम बच जाएगा, आपको बिजली बिल कम आ जाएगा और आप सिर दर्द से अपने आप को छुटकारा दे पाओगे। तो यही है इन दोनों केसों की इन्फॉर्मेशन और इन 2 डिवाइसों की इन्फॉर्मेशन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नहीं है, फिर से मैं कहूँ सब्सक्राइब कर लो, इससे बहुत बढ़िया केस स्टडी आप लोगों के सामने आएगा। तब तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।